नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं रीमा वर्मा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक उड़ान का पाठ 14 सेहत है अनमोल खजाना का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बहुत अधिक महत्व है। इस पाठ में बड़े प्रभावशाली ढंग से उन चीज़ों की चर्चा है जो सेहत को बिगाड़ती हैं। तो खेल खेल में वो तरीके भी बता दिए गए हैं जिनसे हम चाहें तो खुद को स्वस्थ, प्रसन्न और चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। राहुल के मामा प्रशांत दिल्ली से आए तो राहुल को देखकर उन्हें थोड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि राहुल मोटा होता जा रहा था और उसमें चुस्ती फुर्ती नाम की भी चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने अपनी बहन वंदना जी से कहा, ये राहुल को क्या होता जा रहा है। तो वंदना जी ने कहा, राहुल स्कूल से आकर सीधा टीवी देखने बैठ जाता है। खुद खाना या पानी लेने के लिए भी उठना उसे पसंद नहीं है। शरीर का बिल्कुल सत्यानाश कर लिया है। सुनकर प्रशांत मामा कुछ सोचने लगे और शाम को वे राहुल को पार्क में लेकर गए घूमने के लिए। प्रशांत मामा जी ने राहुल को कहा, बेटा जरा एक पार्क का चक्कर लगाकर आओ तो दौड़कर। राहुल दौड़ते हुए पार्क का चक्कर लगाकर आया तो उसकी सांसें फूली हुई थी, चेहरा लाल पड़ गया था। प्रशांत मामा ने उसे बेंच पर बैठाकर थोड़ी देर आराम करने को कहा। प्रशांत मामा बोले, राहुल बेटा, टीवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सारे दिन वही देखते रहो यह भी तो अच्छा नहीं है। इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि सेहत सबसे बड़ा खजाना है। तो फिर राहुल ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? राहुल ने बड़ी ही धीमी आवाज में सिर झुकाकर पूछा। तुम दिन भर के कामों की एक समय तालिका बनाओ। समय तालिका मतलब एक टाइम टेबल बना लो जिसमें काम हर काम समय पर करने की आदत डालो। पढ़ने का भी उसमें पढ़ने के समय पूरा मन लगाकर पढ़ो, खेलने के समय खेलो। ऐसे ही नहीं, टीवी देखने का भी एक निश्चित समय तय कर लो। ठीक समय पर सारे काम करोगे तो काम भी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहोगे तो चेहरे पर खुशी की चमक भी होगी। राहुल को लगा मामा जी ने उसकी बहुत सी मुश्किलें आसान करके आगे की सही राह सुझा दी है। अब मामा जी की बातों में उसे बड़ा मजा आ रहा था। राहुल, तुम्हें हर काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बार बार उठने और चलते रहने से क्या होता है, शरीर में लोच मतलब लचक बनी रहती है। शरीर चुस्त और स्वस्थ बना रहता है। खाने पीने में भी फास्ट फूड से जितना बच सकते हो बचो। बाहर की चीज़ें कई बार अच्छे तेल, मैदे वगैरह से नहीं बनी होती, वे इतनी ताज़ी नहीं होती, इसलिए वे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आप भी खाते हो ना बाहर की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन। तो बेटा ये सारे फास्ट फूड जितने भी होते हैं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कम चिकनाई वाला सादा खाना खाओ, साथ में फल, दूध आदि का भी सेवन करो, तो बीमारियां तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगी। थोड़ी देर का स्वाद अच्छा है या वह सेहत जिससे हमारे सारे काम होते हैं। कोई भी काम शारीरिक हो या मानसिक, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। राहुल ने प्रशांत मामा जी से स्वास्थ्य का अनमोल पाठ पढ़ लिया था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। पार्क से घर लौटा तो उसने अपनी मम्मी से कहा, आज से मैं अपने सारे काम खुद करूँगा। मम्मी, हर काम समय पर करूँगा और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखूँगा। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।